गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी इंडेक्स का। उसके ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन कैसे मूव होता है, निफ्टी इंडेक्स में मूव होने से क्या फैक्टर है, कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं, क्या रीजन है कि वो मूव होता है। अभी हालांकि अब 5 दिन एक्सपायरी है, तो किसी ना किसी तरह आप देख सकते हो लास्ट थर्सडे को कैसा मूव किया था इंडेक्स 3 PM के बाद। कंप्लीटली रेडी चल रहा था 21,500 तक जाने के लिए, लेकिन सडनली मूव आया सीधा 21,300 पर। मैंने भी पुट ऑप्शन लिया हुआ था 21,500 का 53 पर, लेकिन उसको मैंने फिर स्टॉप लॉस लगाया था 23 का, तो निकाल दिया। हालांकि आफ्टर 10-15 मिनट ही वो 213 215 तक गया था। तो ये सडनली किस तरह से मूवमेंट आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या फैक्टर है, आज हम लोग जानेंगे क्या क्या फैक्टर है इंडेक्स मूवमेंट के लिए। तो गाइस वेलकम। तो पहले तो मार्केट ट्रेंड आप देखिए, फ्राइडे को सुबह से मार्केट पूरा पॉजिटिव ट्रेंड में था। हालांकि यूएस मार्केट भी अच्छा क्लोज क्लोज हुआ, प्लस मंथ एंड था, ईयर एंड था, फाइनेंशियल ईयर एंड था। हालांकि म्यूचुअल फंड ईयर मंथ एंड के टाइम पे थोड़ा वो मार्केट को ऊपर ही लेके जाते हैं। तो फ्राइडे को पूरा मार्केट अप ट्रेंड में था। जैसे ही 3 PM आया, 2-3 कैंडल बना, तो डाउन साइड मूव हुआ, लेकिन अभी मार्केट पूरा अप मूव पे है। यूएस मार्केट अप है, अभी अपना इंडियन मार्केट भी अप है। दूसरा इकोनॉमिक इंडिकेटर, पहला मार्केट ट्रेंड देखना है कि पॉजिटिव नेगेटिव है, रेंज बाउंड है, वो तो इस हिसाब से हमको ट्रेंड करना चाहिए। अगर मार्केट पॉजिटिव है तो हमको कॉल स्प्रेड लेना चाहिए, मार्केट नेगेटिव जा रहा है तो पुट्स पे रहना चाहिए, या रेंज बाउंड है तो हमको ऑप्शन सेल्स करना चाहिए। तो ये फ्राइडे को, थर्सडे को जैसे ऑप्शन मूव हुआ वो पूरा पॉजिटिव था। हालांकि मंडे गैप डाउन ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इकोनॉमिक इंडिकेटर, जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर का जीडीपी डेटा आया, बाद में अपना इन्फ्लेशन का आया, बाद में अपना मॉनेटरी पॉलिसी आया, अभी अपना रेट बढ़ने वाला है, इन्फ्लेशन का इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाले हैं। तो ये सब फैक्टर भी बहुत ज़्यादा निफ्टी पे प्राइस मूवमेंट पे इम्पैक्ट डालते हैं। तो पहला देखना है 90% मार्केट ट्रेंड क्या है। मार्केट ट्रेंड अप है तो अप ही रहेगा, तो मार्केट के साथ में हमको चलना चाहिए। मार्केट ट्रेंड क्या है, इकोनॉमिक इंडिकेटर तो हमको एक दिन पहले या शाम को या कभी मालूम पड़ता है कि इकोनॉमिक फैक्टर किस तरह इम्पैक्ट करेगी। तो 80% तो मार्केट ट्रेंड से ही हमको ट्रेंड करना चाहिए। देखिए, टेक्निकल इंडिकेटर से भी आप लगा सकते हैं कि मार्केट कौन से ट्रेंड में जा रहा है। मूविंग एवरेज वो आप यूज कर सकते हैं चार्ट पे, आरएसआई यूज कर सकते हैं, और बॉलिंगर बैंड भी यूज कर सकते हैं। तो आपको ये सब चार्ट इंडिकेटर यूज करना आना चाहिए। हालांकि आरएसआई तो मूविंग एवरेज, आरएसआई या फिर आप देखते हो 20 डेज मूविंग एवरेज, 5 डेज मूविंग एवरेज, 40 डेज मूविंग एवरेज, 100 ई में आए, 200 ई में आए, ये सब आपको देखना चाहिए। ये सब देख के ही आपको मालूम पड़ेगा कि इस तरह से मार्केट ट्रेंड कर रहा है, और वही देख के ही आपको अंदाजा लगाना है कि मार्केट कहाँ पे जाएगा। जैसे मैंने बताया चार्ट पैटर्न में आपको इंडिकेटर लगाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, कैंडल स्टिक पैटर्न से ही देख सकते हैं। हालांकि आप वॉल्यूम एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम देख सकते हैं, वॉल्यूम किधर ज़्यादा है। अगर कॉल ऑप्शन में ज़्यादा है तो आपको कॉल लेना चाहिए, पुट ऑप्शन में भी ज़्यादा है तो पुट लेना चाहिए। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा इंडिकेट करते हैं कि मार्केट कहाँ ट्रेंड करेगा। अगर वॉल्यूम कम है और मूवमेंट नहीं है तो आपको देखना चाहिए। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो पूरा इंडिकेट करता है कि मार्केट अप रहेगा या ज़्यादा रहेगा। तो ये ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको देखना है वॉल्यूम कहाँ पे है। और खास करके निफ्टी फिफ्टी में हमको सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल मालूम होना ही चाहिए। उसके बिना पे आप ट्रेड करोगे तो आप डेफिनेटली लूज करोगे मनी। सपोर्ट कहाँ है, रेसिस्टेंस कहाँ है, वो पहले से ही आपको मालूम होना चाहिए। आपको चार्ट को रीड करना आना चाहिए। तो पहले ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जहाँ ब्रेकआउट होता है, जैसे सपोर्ट सपोर्ट लेवल पे है या रेसिस्टेंट पर है, रेसिस्टेंस से जैसे ही ऊपर जाता है तो उसको ब्रेकआउट बोलते हैं। पुल बैक, सो जहाँ रेसिस्टेंस है वहां से वापस आए तो उसको पुल बैक बोलते हैं। रेंज बाउंड मतलब वही जगह पे मार्केट घूम रहा है तो उसको रेंज बाउंड बोलते हैं। तो ये सब चीजें आप देखोगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग, जैसे ही आप देखोगे ब्रेकआउट ट्रेडिंग थर्सडे को हुआ था तो 20-300 ब्रेकआउट था, तो वहां से निकला सीधा 200-480 पे गया था। 250 पे रेसिस्टेंस था, तो वहां से जो पुल बैक आया, हालांकि वो तो कैंडल की वजह से आया था, मंडे को चांसेस ज्यादा है कि वो मार्केट अप रहेगा। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। आपको पोजीशन, आपका अगर पोजीशन साइजिंग कम है
तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा मूवमेंट का। लेकिन आपका पोजीशन बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा भी मूवमेंट आपको सेकिंग कर देगा कि नहीं मेरे को आउट हो जाना चाहिए, मेरे को स्टॉप लॉस बुक कर लेना चाहिए। इस वजह से आपको पोजीशन साइजिंग बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस लगाना भी ज़रूरी है। हालांकि 5-10 मिनट के मूवमेंट में सीधा बड़ा बड़ा छोटा छोटा कैंडल बन जाता है। तो स्टॉप लॉस लगा है, लेकिन आप देखना चाहिए कि बैंक निफ्टी में आप 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओगे तो कुछ काम का नहीं है। उसमें 100-150 मूव्स का तो 5 मिनट में ही मूव आ जाता है। तो आपको देखना चाहिए आपकी पोजीशन साइजिंग क्या है, उस हिसाब से आपको देखना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड क्या है। रिस्क रिवॉर्ड के बेस पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो गाइस देखिए, मंडे को तो मेरे को लगता है कि मार्केट अप ही रहेगा, जैसे ही चल रहा है। और इलेक्शन आ रहा है अप्रैल से मई में, जून में उसका ये है। तो अभी तो मार्केट का ट्रेंड लग रहा है अप साइड में ही लग रहा है। निफ्टी फिफ्टी को बजाज फाइनेंस भी देखो कैसे अप जा रहा है, रिलायंस को कैसे अप जा रहा है। हालांकि एक ही नेगेटिविटी दिख रहा है कि क्रूड ऑयल ज़्यादा बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल बढ़ने से हम इंडिया को ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि क्रूड ऑयल हम लोग को पूरा इम्पोर्ट ही करते हैं। तो क्रूड ऑयल ओनली नेगेटिव फैक्टर अभी दिखा रहा है। हालांकि आप देखिए निफ्टी फिफ्टी में क्या मूवमेंट चल रहा है मंडे को। मैं एक वीडियो भी अपलोड करूंगा जहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का रिस्क मैंने निफ्टी फिफ्टी का रेसिस्टेंस सपोर्ट लेवल मालूम कर सके और इस तरह से ट्रेड कर सके। मैंने आपको दो ही चीज़ ध्यान रखना है, आपको पोजिंग साइजिंग जो आप कंट्रोल कर सके वो ही रखना है। इसी वजह से आप उसको कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।